आज पूरा विश्व वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मना रहा है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से आज के दिन इसे लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ रिम्स से डेंटिस्ट विवेक गुप्ता मौजूद है। सर, सबसे पहले तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम मना रहे हैं आज। आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण है? चूँकि हम कोई दिन मनाते हैं तो उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? नमस्कार। आज विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। यह एक ग्लोबल इवेंट है जो काफ़ी स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान, खास तौर पे दंत चिकित्सा संस्थान पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में इस इवेंट को 20 मार्च को मनाते हैं। और इसका विशेष महत्व है क्योंकि मुख के स्वास्थ्य और दांतों की देखभाल बेहद ज़रूरी है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इसका हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे समाज पर, हमारे शरीर पर असर आता है और इसकी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है जितने कि संपूर्ण शरीर की। इसलिए जन जागरूकता अभियान के तहत पब्लिक में दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल और मुख की देखभाल के लिए प्रेरित करना ही इस दिन का महत्व है। सर, क्या कुछ खास कैंपेन जो है लोगों को जागरूक करने के लिए आपके द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ खास? जी हाँ, हमारी एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेडोंटोलॉजी, जिसके दिशा निर्देश गाइडलाइंस में हमने एक पूरे माह का, पूरे मंथ का 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक का एक जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हमने 3 दिवस को चुना है। 23 फरवरी को हमने नेशनल पेरोडोंटिस्ट डे मनाया अपने ही परिसर और विद्यालय में, जहाँ पर डेंटल स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। और हमने एक डेटा कलेक्ट करा है अपनी सोसाइटी की गाइडलाइंस में, जिसमें हमने पेरोडोंटल एग्जामिनेशन, जो मुख का एक एग्जामिनेशन होता है पारिया से लेकर के, उस डेटा को हम कलेक्ट करके अपनी सोसाइटी में भेजेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे है और हमें हर्ष है कि हम अभी तक टॉप 3 लेवल पे इंडिया में आ चुके हैं और हम आगे और इस डेटा को बढ़ाएंगे। फिर हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे भी मनाया और एक बालिका विद्यालय में हमने इसको कैंपेन जागरूकता अभियान के तौर पे एक वीडियो फॉर्मेट प्रेजेंटेशन से करा और वहाँ पर सैंपल्स को विद्यार्थियों में डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्हें दांतों की देखभाल के बारे में बताया। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस पर आज 20 मार्च को हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमने पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको जन जागरूकता अभियान में जोड़ेंगे, उनको वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे कि मुख की देखभाल कैसे करें, दांतों की सफाई और ब्रशिंग का सही तरीका क्या होता है, और उनको भी सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन करके इस प्रोग्राम को समापन करेंगे। सर, आप पायरिया विशेषज्ञ हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? क्योंकि कई पेशेंट जो रहते हैं वो इससे पीड़ित रहते हैं, तो इससे किस तरह से निजात मिल सकती है लोगों को, और इस पर क्या कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आज? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पायरिया के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक पायरिया विशेषज्ञ होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि पायरिया मसूड़ों की बीमारी है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है और इसके 2 चरण होते हैं। जब तक बीमारी मसूड़ों तक सीमित रहती है, इसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, और जब ये दांतों के चारों तरफ की हड्डी को भी इन्फेक्ट कर देती है, तब हम इसे पेरिडोंटाइटिस या पायरिया कहते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसमें किसी भी पेशेंट में या मरीज में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मसूड़ों का सूजन हो जाना, मसूड़ों से खून आना, आपके दांतों में गंदगी का जमा हो जाना, सांस में बदबू का आना जो बहुत ही कॉमन है, फिर दांतों का समय से पहले हिल जाना, मसूड़ों का अपनी जगह से खिसक जाना, और भी इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें अगर पेशेंट्स देखें तो उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि उनको ये पायरिया है और अपने निकटतम डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। अब रही बात इसकी रोकथाम की, तो इलाज तो डेंटिस्ट के पास ही अवेलेबल है और इलाज में हम नॉन सर्जिकल वे में दांतों की सफाई पर जोर देते हैं, जो डेंटिस्ट के पास जाके करवानी चाहिए। और एडवांस ट्रीटमेंट भी अगर किसी को चाहिए तो सर्जिकल वे में भी इसका इलाज संभव है। जैसा कि बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये अपने दांतों में होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन के तौर पे, रोकथाम के तौर पे नियमित दिन में 2 बार ब्रश करें, डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश से भी दांत को साफ करें, हर खाना खाने के बाद साफ पानी से कुल्ला करें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, चिपचिपा पदार्थ, जंक फूड या मिठाई का सेवन कम करें। जो भी आदतें हैं जैसे कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब के सेवन को भी कम करें या बंद करें, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो इससे रोकथाम हो जाती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी अपने डेंटिस्ट से साल में 1 बार या 2 बार चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि आपको समय से पहले किसी भी रोग का पता चल पाए। तो ये तो पायरिया को लेकर जो है सजग रहने की ज़रूरत है लोगों को। लेकिन आजकल बच्चों में जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बचपन से ही किस तरह से बच्चों का ख़्याल रखा जा सकता है और इससे क्या बचाव के उपाय हैं? जी हाँ, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है दांतों की देखभाल। मैं तो कहूँगा कि शिक्षा प्रणाली में ही हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी है, ये हमारे कोर्स करिकुलम में अगर आ जाए और विस्तृत रूप में आए, तो बच्चों पर इसका पूरा विकास होगा। और बच्चों में जैसे आमतौर पे देखा गया है, उनको टॉफ़ी, चॉकलेट या मिठाई की ज़्यादा आदत होती है, तो उनमें केरीज़ या दांतों में जो सड़न होती है, उसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को तो शुरुआत से ही ये शिक्षा देनी चाहिए कि दांतों की सफाई दिन में 2 बार करनी है, सही आहार लें, फलों का सेवन करें और इस तरह के पदार्थ से बचें। और पेरेंट्स को शिक्षा शुरू से दे करके अपने बच्चे का पूर्ण विकास करें, तो उसमें बच्चों की अच्छा विकसित होने का पूरा प्रभाव रहता है। तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दिन में 2 बार कम से कम अपने दाँतों की सफाई करें। और डेंटल हेल्थ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये डॉक्टर ने हमें बताया कि ये ना सिर्फ हमारे व्यक्तित्व पर बल्कि हमारे समाज पर और हम किस तरह से दिखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारा जो है वो प्रभाव डालता है। ऐसे में आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है और इसे लेकर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और साल में 1 बार अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मुलाकात करें और अपने दाँतों का सही से ख्याल रखें, ताकि आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे और आपकी पहचान जो है वो आपके मुस्कान के साथ रहे। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।